बगदाद की जेल से 20 मुजरिमों को निकाल कर फांसी घाट ले जाया जा रहा था तो उनमें से एक भाग निकला। पुलिस ने ताक़ुब किया लेकिन इसे पकड़ने में नाकाम रही। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसर बहुत परेशान हुआ और अपने साथियों से कहने लगा, बड़ा अफसर कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा, वो यही कहेगा कि मैंने रिश्वत लेकर उसे भगा दिया है और मुझे धर लेगा। एक सिपाही ने कहा, साहिब, हमें भाग जाना चाहिए। कहने लगा, रात के इस पहर भाग कर कहाँ जाएंगे? फिर कुछ सोच विचार के बाद कहने लगा, ये आधी रात का वक्त है, किसी को क्या मालूम क्या पेश आया। तुम मेरे साथ आओ, कोई ना कोई बदबख्त मिल जाएगा जिसे पकड़कर सूली पर लटका देंगे और 20 की तादाद पूरी हो जाएगी। चुनाचा वो सिपाहियों को साथ लेकर पुल के मगरिबी किनारे की तरफ चल दिया। उन्होंने देखा कि एक आदमी पुल के करीब रफ हाजत के लिए बैठा हुआ है। वो उसकी तरफ लपके और उसे जा दबोचा। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या हो गया? मैं तो मल्ला हूं, अभी कुश्ती से पेशाब करने उतरा हूं, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन पुलिस वाले इसे मारते जाते और कहते तो वही है जो सूली से भागा और इसे लाकर कर जेल में डाल दिया। वो सारी रात चीखता चलाता रहा। इसकी आहो बका से बाज पुलिस वालों के दिलों में रहम पैदा हुआ, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। जब सुबह फांसी का वक्त हुआ तो बड़ा अफसर आ गया, लोग भी जमा हो गए। अफसर सजा का हुक्म जारी करने लगा तो मल्ला फिर चला कर कहने लगा, ये अफसर, अल्लाह के हुजूर पेश होने से डर और मेरी बात सुन। मैं इन मुजरिमों में से नहीं हूं जिन्हें तूने फांसी के लिए जेल से निकाला था। मैं एक मजलूम हूं, मेरे साथ चाल चली गई है। अफसर ने उसे सूली से उतारा और पूछा, तेरा क्या मामला है? उसने सारी बात सच सच बता दी। अफसर ने पुलिस वालों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, अपने जो 20 आदमी हमारे सुपुर्द किए थे ये इन्हीं में से एक है। अफसर ने कहा, तुम लोगों ने पैसे लेकर असल मुजरिम छोड़ दिया और उसकी जगह इस गरीब को ला खड़ा किया। फिर इसने मल्लाह के अलावा सब मुजरिमों की गर्दनें उड़ाकर हुक्म दिया, जेलर और पहरेदारों को पेश करो। वो जब हाजिर हुए तो इसने पूछा, क्या ये शख्स इन्हीं 20 मुजरिमों में से है जिन्हें फांसी के लिए हमने जेल से निकाला था? उन्होंने बागौर देखने के बाद कहा, नहीं। अफसर ने कुछ सोचकर मल्लाह को आजाद कर दिया। फिर कहने लगा, इसे मेरे सामने लाओ। पुलिस ने जब उसे दोबारा पेश किया तो अफसर ने पूछा, तुम आधी रात को वहां क्या कर रहे थे? कहने लगा, मैं अपनी कुश्ती में सोया था, पेशाब ने जोर किया तो वहां उतरा। पुलिस अफसर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, मुझे सच सच बताओ, तुम वहां क्या कर रहे थे ताकि तुम्हें छोड़ दूं। मल्लाह ने जब कोई नई बात न बताई तो अफसर ने अपने मखसूस तरीके से इसे सब कुछ उगलने पर मजबूर कर दिया। मल्लाह ने कहा, अल्लाह तुम पर गवाह है, अगर मेरी जान और आज़ा सलामत रहें तो सच बताऊं। उसने कहा, बोलो। कहने लगा, मैं मल्लाह हूं, फुला पत्तन पर काम करता हूं। कल रात एक खादिम मेरे पास आया, उसने मुझे किराया दिया और एक खूबसूरत औरत को 2 बच्चियों समेत मेरे हवाले करते हुए कहा, उन्हें दरिया पार तक छोड़ आओ। मैं उन्हें कश्ती में बिठाकर चल पड़ा। कुछ फासला तय करने के बाद खातून ने चेहरे से निकाब हटाया तो मुझे ऐसे लगा कि वो लोगों में सबसे ज्यादा हुसैन है और उसका चेहरा चांद जैसा है। मुझ पर शहवत ने गलबा किया तो मैंने चप्पू रख दिया और कुश्ती को दरियाए दजला के दरमियान ले गया। फिर औरत की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो चीखने लगी। मैंने कसम खा कर कहा, अगर तू चीखे चलाएगी तो मैं तुझे अभी दरिया में फेंक दूंगा। वो खामोश तो हो गई लेकिन मुझे खुद से दूर करने लगी। जब बड़ी कोशिश के बाद भी मैं इस पर काबू न पा सका तो मैंने पूछा, ये बच्चियां कौन हैं?
कहने लगी, मेरी बेटियां हैं। मैंने कहा, तुम खुद को मेरे सुपुर्द करना पसंद करोगी या उन्हें दरिया में फेंक दूं? उसने कहा, जो चाहे करो, लेकिन मैं तुम्हारी करीब नहीं आऊंगी। मैंने उसकी एक बेटी को दरिया में फेंक दिया। उसने चीखते हुए कहा, अल्लाह की कसम मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, चाहे तो मुझे कत्ल कर दे, लेकिन बच्चों को छोड़ दे। मैंने कहा, मेरी बात मान लो वरना दूसरी बच्ची को भी फेंक दूंगा। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने उसकी दूसरी बेटी को भी पानी में फेंक दिया। उसने जोरदार चीख मारी तो मैंने चलाकर कहा, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तुझे भी मार दूंगा। फिर मैं इसे हाथों से पकड़कर दरिया में फेंकने लगा तो उसने डर के मारे हाँ कर दी। जब मैं इसके साथ बदकारी कर चुका तो ख्याल आया अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो ये अपने घर वालों से मुझे कत्ल करवा देगी, तो उसे भी हाथ पांव बांध कर दरिया में फेंक दिया। ये सब कुछ करने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मेरी हालत इस शख्स जैसी हो गई जो नशे से होश में आ गया हो। मैंने अपनी कश्ती बसरा की तरफ छोड़ दी ताकि मुझे कोई भी पहचान ना सके। जब मैं पुल के पास पहुंचा तो पेशाब आ गया और मैं कश्ती रोक कर पेशाब करने बैठा ही था कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर ने मल्लाह की बात सुनकर हुक्म दिया, इसके हाथ काट दो। मल्लाह ने कहा, अपने मुझे अमान नहीं दी थी। कहने लगा, ये खबीस आदमी तेरे जैसे को अमान दी जाती है। तूने 3 कत्ल किए, जिना किया और अपनी खबासत को छुपाया। फिर इसके हाथ पांव काट कर उसकी गर्दन भी काट दी और जिस्म को जंगल में फेंक दिया। जुल्म कभी नहीं छुपता, जालिम एक ना एक दिन अल्लाह की पकड़ में आ जाता है।